हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ नांसर ट्यूटोरियल्स। सो गाइज आज इस वीडियो लेक्चर में जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो रहेगा अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सो नाउ गाइज, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? इट इज द साइक्लिक चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एवरी 20 to 30 days and it is controlled by four hormones, that is FSH, LH, estrogen and progesterone. Now यहाँ पर 20 to 30 डेज के बीच में गाइस अलग अलग इंटरवल होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं जहाँ पर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने का काम कौन से हार्मोन्स करते हैं? FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। FSH और LH ये दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं कहाँ से? ओवरी से। ओके, अब गाइज यहाँ पर FSH का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये आपने पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन में पढ़ लिया होगा। ओके, अब उसके बाद में यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और दो पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें से जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा अबाउट द चेंज इन द ओवरी, एज वेल एज जो सेकेंड पार्ट रहेगा वो रहेगा अबाउट द चेंज इन द यूटेरस एंड एंडोमेट्रियम। तो सबसे पहले गाइज हम देखेंगे अबाउट द चेंजेस इन द ओवरी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइज, अगर हम बात करते हैं अबाउट द चेंजेस इन द ओवरी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एनिमेटेड डायग्राम बना लेते हैं ओवरी का। तो यहाँ पर ये हो गई आपकी ओवरी। इस ओवरी के अंदर में गाइज होते हैं कुछ फॉलिकल। फॉलिकल्स मतलब क्या? एक ऐसा टिश्यू जिसके अंदर में कौन ग्रो करता है? एग या फिर oocyte ग्रो करता है। सबसे पहले यहाँ पर जो फॉलिकल हमको दिखाई देता है उसे हम कहते हैं क्या? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। और इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल को अपने आप को डेवलप करना पड़ता है फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल। तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल इस ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप कैसे होता है? तो वो डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ अ हार्मोन नोन एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, व्हिच इज द फर्स्ट हार्मोन इन द फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल को डेवलप करेगा प्राइमरी फॉलिकल, फिर ये प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगा किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल, और ये सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप हो जाएगा किसमें? फुल्ली ग्रोन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, और इसे हम कहते हैं क्या? ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ पर जब फॉलिकल्स डेवलप होते रहते हैं गाइस, तो यही डेवलपिंग फॉलिकल्स क्या करते हैं? एक अनदर हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं गाइस? एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन क्या करता है? इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम एज वेल एज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द फीमेल। अब ये एंडोमेट्रियम क्या होता है हम आगे देखेंगे, चेंज इन द यूटेरस में। सो यही डेवलपिंग फॉलिकल्स क्या करते हैं? एस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। फिर होता क्या है कि फीमेल के बॉडी के अंदर में बहुत से चेंजेस दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। ओके, अब हुआ क्या है कि यहाँ पर जैसे ही ये मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, उसके अंदर में जो एग रहता है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। तो अब इस एग को बाहर निकलना पड़ता है। तो इस एग को बाहर निकलने के लिए इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करना पड़ता है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल को जो रप्चर करता है वो होता है अ थर्ड हार्मोन विच इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है गाइस कि इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करने का काम करता है। तो जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, एग वहां से बाहर निकल जाएगा, एंड द रप्चरिंग ऑफ द फॉलिकल is under the control of luteinizing hormone, due to which the eggs come out from that graphian follicle, and this process is known as ovulation. और guys, ovulation जो होता है वो takes place करता है menstrual cycle के 14th डे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ध्यान रखना है। ओके, अब एग तो बाहर निकल गया, लेकिन ये जो रप्चर्ड फॉलिकल है ये वैसे का वैसे ही ओवरी के अंदर में रह जाता है। तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो आगे कंटिन्यू होता है। तो ये जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है गाइस, ये कन्वर्ट हो जाता है एक येलो कलर्ड बॉडी में, और इस येलो कलर्ड बॉडी को हम क्या कहते हैं? कॉर्पस लूटियम। आपको एक अलग पिक्चर में मैं दिखा सकता हूँ कि इसे कॉर्पस लूटियम कहते हैं। तो ये कॉर्पस लूटियम क्या करता है? फोर्थ हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन। अब गाइस यहाँ पर हम थोड़ा रुकेंगे और यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपको एग दिखाई दे रहा है, अगर ये एग फर्टिलाइज्ड हुआ है, अगर ये स्पर्म के साथ फ्यूज होकर फर्टिलाइज हो जाता है, तो होता क्या है कि ये जो कॉर्पस लूटियम रहेगा ये प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करते रहेगा। ओके, बट इन केस अगर ये जो एग है ये अगर फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, तो ये कॉर्पस लूटियम किस में डेवलप हो जाता है गाइस? ये डेवलप हो जाता है कॉर्पस एल्ब्यूकन में। अब ये जो कॉर्पस लूटियम जो प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट कर रहा है, इस प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? ये क्या करता है? ये मेंटेन करके रखता है एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को। इसी वजह से होता क्या है कि एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो एक समय तक मेंटेन्ड रहती है, अनलेस एंड अनटिल ये कॉर्पस लूटियम डेवलप नहीं हो जाता है किसमें? कॉर्पस एल्ब्यूकन में। बट जैसे ही ये कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्ब्यूकन में डेवलप हो जाता है, और कॉर्पस एल्ब्यूकन कब डेवलप होता है? जब वो एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तब।
तो जैसे ही कॉर्पस अल्बिकन बन जाता है, ये अल्बिकन क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इन दोनों के लेवल को पूरी तरह से घटा देता है। जैसे ही इन दोनों का लेवल कम हो जाता है, फिर से होता क्या है कि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग रहती है वो रप्चर हो जाती है एंड ब्लीडिंग फेज शुरू हो जाता है। तो ये ब्लीडिंग फेज होता क्या है वो हम चेंज इन यूटेरस में देखेंगे। तो बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ओवरी में क्या चेंजेस आते हैं फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल टिल द डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस एल्बिकन। ये सारे चेंजेस किसमें दिखाई देते हैं, ओवरी में दिखाई देते हैं। ओके, अभी हम गाइस बात करते हैं अबाउट द चेंज इन द यूटेरस एंड एंडोमेट्रियम। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइस अभी बात करते हैं अबाउट द चेंजेस इन यूटेरस। चेंजेस इन यूटेरस को देखने के पहले हम डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पर आपको अलग अलग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं एंड एज वेल एज आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक यूटेराइन कैविटी एंड इस यूटेराइन कैविटी के अंदर में एक लेयर बनी है रेड कलर की, जिसे हमने क्या कहा है गाइस, एंडोमेट्रियम। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, इसी एंडोमेट्रियम की लेयर को बनाने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। बट इन केस जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो यही एंडोमेट्रियम की लेयर क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है या फिर रप्चर हो जाती है, जिस वजह से होता क्या है कि यहाँ से क्या होती है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, विच इज नथिंग बट द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज। ओके, तो अभी देखते हैं गाइस कि चेंजेस इन यूटेरस में होता क्या है। सो गाइस अभी बात करते हैं चेंजेस इन यूटेरस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फेज आता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल वो होता है गाइस पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग फेज, जब ब्लीडिंग होती है फ्रॉम 1 to 5 days। सो नाउ व्हाट इज दिस पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन? इट इज द बिगिनिंग ऑफ ईच साइकिल एंड इट टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट डे। एंड जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं गाइस, मेंसेस। ओके, और मेंसेस कब होता है, फ्रॉम द फर्स्ट टू द 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पर होता क्या है, देयर इज अ लॉस ऑफ ब्लड, अप टू 100 ml ऑफ ब्लड जो रहता है वो लॉस हो जाता है इन 5 दिनों में। ओके, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है गाइस वो रप्चर हो जाती है, वो डीजनरेट हो जाती है, और जब भी कोई टिश्यू ब्रेक होगा, रप्चर होगा, तो नॉर्मल सी बात है गाइस, ब्लड निकलेगा, तो वो ब्लड निकल जाए। अब ये एंडोमेट्रियम रप्चर क्यों होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है गाइस वो कम हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए ये एंडोमेट्रियम रप्चर होता है। और एंडोमेट्रियम रप्चर होता है तो ब्लीडिंग होती है, और ये ब्लीडिंग कब तक होती है, इट नॉर्मली टेक्स फ्रॉम 1st to 5th day of the menstrual cycle and this phase is known as the bleeding phase or period of menstruation. Okay? अभी गाइज नेक्स्ट पीरियड या नेक्स्ट फेज जो आता है उसे हम कहते हैं प्रोलाइफरेटिव फेज और रीजनरेटिव फेज। गाइज वर्ड से सजेस्ट करो, प्रोलाइफरेटिव मतलब फिर से उस चीज को बनाना, फिर से उस चीज को लाइफ देना, और रीजनरेशन मीन्स आप सभी को पता है। तो किस चीज को रीजनरेट करना है, जो एंडोमेट्रियम रप्चर हो गया था उसको फिर से अब बनाना है। गाइस यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 0 to 5 जो है वो मेंसेस मतलब पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और 5th to 13th डे ये जो पीरियड होता है गाइस इसे हम कहते हैं प्रोलाइफरेटिव फेज और पीरियड ऑफ रीजनरेशन। यहाँ पर होता क्या है कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो फिर से बनना स्टार्ट हो जाती है। तो होता क्या है यहाँ पर, ये जो फेज रहता है इट इज इन बिटवीन द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड टिल द रिलीज ऑफ ओव्यूम, मतलब जो 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है उसके पहले का पीरियड है, और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बाद का फेज को हम क्या कहते हैं, प्रोलाइफरेटिव फेज कहते हैं। ओके, यहाँ पर होता क्या है कि ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम द 5th डे टू द 13th डे, जहां पर आपका एंडोमेट्रियम फिर से बनना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रोलाइफरेटिव फेज। ओके, फिर नेक्स्ट फेज आता है गाइस कौन सा, ओव्यूलेटरी फेज। सो गाइस अभी बात करते हैं अबाउट द ओव्यूलेटरी फेज, या जिसे हम ओव्यूलेशन भी कहते हैं, और हमने इसके पहले ही देख लिया है कि ओव्यूलेशन मतलब होता क्या है। ओव्यूलेशन मींस द रिलीज ऑफ oocyte फ्रॉम द डेवलप्ड फॉलिकल और द ग्राफियन फॉलिकल, उसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन कौन से हार्मोन की मदद से होता है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच हार्मोन, सो उस हार्मोन का नाम क्या होता है गाइस, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। So ovulation, it is the shortest phase of menstrual cycle and it involves the rupturing of the mature Graafian follicle and the release of the ovum. Okay, और ये कौन से डे पे टेक्स प्लेस करता है ऑफ द menstrual cycle, 14th डे ऑफ द menstrual cycle. Okay, and इसको करवाने का काम कौन सा हार्मोन करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, सो ये हो गया क्लियर ओव्यूलेटरी फेज के बारे में, विच इज द शॉर्टेस्ट फेज। ओके,
सो गाइज अभी बात करते हैं अबाउट द पीरियड ऑफ सिक्रेशन और सिक्रेटरी फेज की। तो ये जो फेज होता है गाइज, इस फेज का जो ड्यूरेशन होता है इट इज बिटवीन द ओव्यूलेशन एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मेंसेस। मतलब ओव्यूलेशन कब होता है 14th डे, और 14th डे के बाद कौन सा डे आएगा 15th। तो 15th डे से लेकर तो लास्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डेट इज द 28th डे, तब तक ये फेज चलते रहता है। इसलिए इस फेज को हम कहते हैं लॉन्गेस्ट फेज, बिकॉज इट इज द फेज फॉर 14 डेज। ओके, अब ये फेज शुरू कैसे होता है? तो शुरू कैसे होता है? जब ओव्यूलेशन हो जाता है, मतलब जब एग बाहर निकल जाता है फ्रॉम द ओवरी, तो हमारे पास ओवरी के अंदर में होता क्या है, एक रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। और ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाता है गाइस? कॉर्पस लुटियम में। और ये कॉर्पस लुटियम जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन क्या करते हैं? इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को डेवलप करके रखते हैं, एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एज वेल एज उसको मेंटेन करने का भी काम करता है। बट ये कब तक मेंटेन करेगा? जब तक ये एग फर्टिलाइज्ड होता है तब तक। इन केस अगर ये एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, मतलब कि होता क्या है कि ये जो कॉर्पस लुटियम रहता है ये देखता है कि क्या ये एग फर्टिलाइज्ड हुआ है या नहीं। बट इन केस अगर ये एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, तो ये कॉर्पस लुटियम जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को सीक्रेट करते रहता है, वो आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कॉर्पस एल्ब्यूकैन में। और जैसे ही कॉर्पस एल्ब्यूकैन बन जाता है, वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के लेवल को डिक्रीज कर देगा, जिस वजह से होगा क्या गाइस, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग फिर से रप्चर हो जाएंगी, एंड द सेम फेज विल स्टार्ट, दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज। मतलब फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा, जब होगा क्या कि ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। बिकॉज यहाँ पर कॉर्पस लुटियम का काम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करना। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करने का काम करता है। बट अगर कॉर्पस लुटियम कॉर्पस एल्ब्यूकैन में कन्वर्ट हो गया, तो होगा क्या कि यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग रप्चर हो जाएंगी, एंड ब्लीडिंग विल स्टार्ट अगेन। So this is how the menstrual cycle